कई प्यारे कहते हैं कि परमात्मा मेरे साथ चल, और कई प्यारे कहते हैं कि हमें सीधा रास्ता दिखा, कोई भी रुकावट नहीं हो, हम सीधे चलते जाएं। तो यहाँ गुरु जी ने समझाया कि साथ चलना और सीधा रास्ते दिखाने में भी फर्क है। वो है कि जैसे कोई शख्स आके पूछता है किसी से भी रास्ते में कि शहर कितना दूर है, या मुझे इस शहर में जाना है, उसका रास्ता क्या होगा, तो हम उसको बता देते हैं, हम उसको दिखा देते हैं, हम उसको समझा देते हैं कि इस पुल तक जाना, इस पुल के बाद फिर दाएं मुड़ना, फिर सड़क के किनारे पे जाना, फिर गली, सड़क की इस गली पे जाना, शहर उसके करीब होगा। ये हम उसको दिखा रहे होते हैं, रास्ता दिखा रहे होते हैं। और कई अंदरूनी पूछते हैं रास्ता कि भाई हमें इस मार्केट पे जाना है, या हमें ये बाज़ार का ये पता नहीं मिल रहा, तो हम उसको अंदरूनी बताते हैं कि भाई इस रोड पे जाना, यहाँ पे पेट्रोल पंप होगा, यहाँ पर फिर मार्केट शुरू होगी, ऐसे वैसे हम अंदरूनी शहर उसको दिखा देते हैं। ये है दिखाना। साथ चलने वाला जो साथ होता है ना परमात्मा का, तो हम जिससे भी पूछें कि भाई शहर कहाँ पर है, हम किस शहर में जा रहे हैं, तो वो बंदा बोलता है बैठ मेरी गाड़ी में, मैं जा रहा हूँ, आपको भी लेता जाता हूँ। ये होता है साथ चलना, कि परमात्मा मेरे साथ चल रहा है, परमात्मा मेरे साथ है। अगर शहर का पता पूछ रहे हैं भी, कोई भी प्यारा परमात्मा भेज देता है, वो शहर की तरफ जा रहा है, तो वो बोलते हैं हाँ बैठ, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, आपको भी मार्केट का पता देकर आपको मार्केट में उतार के मैं घर चला जाऊंगा। ये होता है परमात्मा का साथ चलना और परमात्मा के सीधे रास्ते पे चलना, ये फर्क होता है। कई प्यारों को मैंने खुद भी सुना है, वो परमात्मा के सामने प्रार्थना कर रहे होते हैं कि हमें सीधा रास्ता दिखाना, हम सीधे रास्ते पे चलें, कहीं भटक ना जाएं, कहीं मुश्किलात ना आए। तो एक ही अरदास, एक ही मांगना कि परमात्मा हर वक्त हर घड़ी मेरे साथ रहना, हर घड़ी अपनी कृपा करता रहना, आपकी कृपा से ही मैं आगे बढ़ूंगा। एक फकीर हारून रशीद जो बादशाह थे, उसके महल के नीचे से गुजर रहा था। तो हारून रशीद ऊपर से देख रहा था, ऊपर टहल रहा था, तो देख रहा था कि फकीर परमात्मा के नाम वाला नीचे से गुजर रहा है। तो फौरन अपने सिपाहियों को कहता है कि इसको किसी टोकरी में बिठा के फौरन ऊपर की तरफ खींचो, मेरे पास लेकर आओ। अब उसके सिपाही, बादशाह का हुक्म है, सिपाही इतनी बड़ी टोकरी एकदम लेकर आए, इसको पकड़ा, टोकरी में बिठाया, सीधा ऊपर उसके महल में पहुंच गया। तो फकीर बादशाह को कहता है ये कौन सा तरीका है मुझे यहाँ लाने का, ये कौन सा बादशाह तरीका है। बोलते हैं मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो वो फकीर बोलता है कि बादशाह हो ना, इसलिए आपके पूछने का तरीके का अंदाज भी अपना है, पूछो। तो हारून रशीद पूछता है कि आप परमात्मा तक कैसे पहुंचे, मुझे परमात्मा तक पहुंचना है। अब वो फकीर थोड़ी देर चुप रहा, उसके बाद बोला कि मैं परमात्मा तक ऐसे पहुंचा जैसे अब जमीन पे ठहरा था, आपके तरफ यकदम पहुंच गया। मैं जमीन पे था, मैं टहल रहा था, नीचे घूम रहा था, तो आपने मुझे टोकरी में डाल के यकदम ऊपर अपने साथ ठहरा दिया। मैं भी परमात्मा तक इसी तरह पहुंच गया, मैं परमात्मा के दर पर भी इसी तरह पहुंच गया। ये भी उसकी कृपा है, ये भी परमात्मा की कृपा हुई है मुझ पे, नहीं तो मैं तो नहीं समझता। ये भी आप बोल रहे हो, ये भी आपकी खुशगुमानी है,
कि मैं परमात्मा तक पहुंचा हुआ हूँ। मुझे समझ नहीं आता, मुझे कुछ भी पता नहीं है, मगर जो कुछ भी है परमात्मा की कृपा से हुआ है। तो हारून रशीद कहता है कि मुझे समझ नहीं आई आप क्या बोल रहे हो। तो वो फकीर कहता है, तू बादशाह जो है इतनी जल्दी कैसे समझोगे, तू तो बादशाह है, आपको इतनी जल्दी ये बात कैसे समझ आएगी। तो फकीर इसको समझाता है कि अगर मुझे आपके पास आना होता, अगर मुझे बादशाह से मिलना होता, हारून रशीद बादशाह से आपसे मुझको मिलना होता, तो पहले मुझे एक लेटर लिखना पड़ता, दरख्वास्त लिखनी पड़ती, फिर किसी वजीर को देना पड़ता, उसकी साइन करानी पड़ती, वो साइन करता, फिर वो जमा होती, फिर मुझे टाइम मिलता, दिन की तारीख मिलती कि इस वक्त फलाने टाइम आपको बादशाह से मिलना है, फिर मुझे आके लाइन में ठहरना पड़ता। लाइन में अगर मैं ठहरता भी तो आप बादशाह हो, आपकी मर्जी, आपका मूड बनता तो आप मुझसे मिलते, नहीं तो नहीं मिलते। मुझे मिलने से, मैं बादशाह से मिलता तो बहुत टाइम लग जाता, आपको मुझसे मिलना था, 5 मिनट में मैं आपके साथ आकर मिला। यही है परमात्मा की कृपा, परमात्मा की मर्जी। जब परमात्मा चाहे हमसे मिलने तो 1 सेकंड में मिल सकता है। अगर हम पर चाहें परमात्मा से मिलने के लिए तो हमें बहुत सी मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा, बहुत वेट करना पड़ेगा, बहुत सब्र करना पड़ेगा कि हमें परमात्मा से मिलना है। जब परमात्मा को हमसे मिलना होता है तो टोकरी में बैठ के यकदम मिल सकते हैं। तो इसीलिए गुरु जी ने समझाया कि जो भी मांग रहे हो ना, सोच समझ के मांगो, मांगने का तरीका आ जाए, बस मांगने का तरीका आ जाए। परमात्मा दूर नहीं है। फकीर का तरीका ऐसा था, वो लगता था कि ये अल्लाह वाला है, लगता था कि ये फकीर जो है ना, ये बहुत बड़ा फकीर है, ये परमात्मा तक पहुंचा हुआ है, दिखता था। इसीलिए बादशाह ने यकदम उसे अपने पास बुला लिया। वाकई बादशाहों के साथ मिलना कोई बड़े, इस दुनिया में जो भी बड़ा इंसान है उनके साथ मिलना कोई आसान नहीं है। उनके साथ मिलने के लिए बहुत बड़ा टाइम चाहिए, कई महीने मेरे ख्याल में पहले से दरख्वास्त लिखनी पड़ती है, बोलना पड़ता है कि हमें मुलाकात करनी है, हमें मीटिंग करनी है, फिर जाकर मीटिंग की तारीख तय होती है। जब परमात्मा मिले या कोई बड़ा आदमी खुद मिलना चाहे तो अपनी गाड़ी बेच देता है, यकदम इंसान मिल सकता है। तो इसीलिए ऐसी अरदास करें, ऐसा परमात्मा से मांगे जो परमात्मा हमें खुद बुलाए, परमात्मा यकदम हमारे पास खुद आ जाए। नहीं तो हम ये दुनिया की पदार्थें मांग मांग के थक गए। कोई क्या मांग रहा है, कोई क्या मांग रहा है। एक ही कृपा मांगो, एक ही नेक नजर मांगो कि परमात्मा तेरा साथ हो, तू हमेशा हमारे साथ चलना, जहाँ जहाँ हम में वहाँ वहाँ आप हो। अपनी रहमत से, अपनी नेक नजर से, अपनी कृपा से, हम सिर्फ अपनी सोच से, हमारे पास ये मुश्किल आई है, इस मुश्किल को दूर कर दो। या हम मरना चाहते हैं,
हमसे ये बिछड़ गया, हमसे ये बिछड़ गया। सिर्फ यही हमारे ज़हन में होते हैं, हमारे मन में होते हैं। मगर आज गुरु जी ने सब सरल करके रखा है, सब आसान इजी जीने के तरीके सिखा दिए हैं। अगर कोई माने तो, अगर वचनों को हंडाए तो जीने के सारे तरीके हैं। कोई दुख नहीं है इस धरती पे अगर परमात्मा से मांगने के तरीके आ जाए। हमारा मांगने का तरीका ही गलत है। हम गलत मांगते हैं, जैसे उस शख्स की तरह वो गलत मांग रहा था कि मैं कर नहीं सक रहा हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे 2 रोटियाँ चाहिए। तो जाके जेल में उसको 2 रोटियाँ मिली। जेल में बैठ के जब समझ आई तो कहाँ कहाँ से उसके लिए वसीले पैदा हो गए, कहाँ कहाँ से परमात्मा ने कृपा की। जेल से निकला, फिर सत्संग जाने लगा, फिर सत्संग की तालीम उसने हासिल की। उसके बाद फिर उसने पूरी उम्र परमात्मा के नाम पर गुजार दी, पूरी उम्र।